हाय स्टूडेंट्स, एजुकेशन गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं क्लास के एनसीईआरटी गणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आता है, उसके प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 7, 8, 9 और 10 को हल करने वाले हैं। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 7.1 के 1 से लेके 6 तक के प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया है। तो प्रश्नावली 7.1 के इस दूसरे भाग में हम लोग प्रश्न संख्या 7, 8, 9 और 10 को हल करने वाले हैं। तो चलिए समय को बिना गंवाए हुए हम लोग 7वें प्रश्न को लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का 7वां प्रश्न क्या कहता है, चलिए देखते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित होना। मतलब यह है कि यदि मैं इस निर्देशांक को ए बिंदु मान लूं और उस निर्देशांक को मैं बी बिंदु मान लूं तो पिक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। जैसे यदि मैं इसको P मान लूँ और यहाँ पर मैं A बिंदु मान करके A बिंदु का निर्देशांक लिख दूँ 2-5 और यहाँ पर मैं B बिंदु मान करके B बिंदु का निर्देशांक लिख दूँ -2 और 9, तो चूँकि यदि P x अक्ष पर है तो इसका जो वैल्यू होगा वो x और 0 हो जाएगा, ठीक है ना। x अक्ष पर होने का मतलब यह होता है कि उसमें x का तो मान होगा किंतु y का मान कितना हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है ना। अब यदि इस डायग्राम को मैं प्रश्न से मिला करके देखूं तो ये बात स्पष्ट होती है कि यदि P x अक्ष पर है तो इस बिंदु का निर्देशांक x और 0 होगा। साथ ही PA की दूरी और PB की दूरी बराबर होगी क्योंकि यह जो x अक्ष पर स्थित बिंदु है उससे A और B समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है। अब इस चीज़ को मैं यहाँ ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो PA की दूरी है वो किसके बराबर होगी, PB के दूरी के बराबर होगी। अब स्पष्ट है कि हमें PA की दूरी और PB की दूरी निकालनी है, ठीक है। और इसको निकालने के बाद हमें इस समीकरण के अनुसार चलना है और देखना है कि x अक्ष पर जो बिंदु स्थित है P उसका निर्देशांक क्या होता है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। माना P बिंदु x अक्ष पर स्थित है, इसलिए P बिंदु का निर्देशांक जो है वो क्या होगा, x 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा कि माना P बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो P बिंदु का निर्देशांक उस प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, x और 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि x का मान निकलेगा, y का मान जो है उसे निकालने की आवश्यकता नहीं है, y का मान 0 प्राप्त हो चुका है। अब हम यहाँ पर प्रश्न से क्या चलेंगे, देखो इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। PA की दूरी बराबर PB की दूरी। तो चलिए इसका हम लोग अप्लाई करते हैं। दूरी सूत्र से आप लोग परिचित हैं ही। PA की दूरी ज्ञात करने के लिए आपको मैंने आइडिया दिया था कि ये जो फर्स्ट है उससे हम इसके फर्स्ट को घटाते हैं और इस सेकंड वाले से इसके सेकंड वाले को घटाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं x - 2 का दी होल स्क्वायर और यहाँ पर 0 माइनस, देखो ये सूत्र का माइनस है, ठीक है, और उसके वैल्यू भी माइनस में है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, दी होल स्क्वायर। इसी तरह से हम PB की दूरी निकालेंगे तो अब हम x में से इसको घटाने वाले हैं, 0 में से 9 को घटाने वाले हैं, तो x -2 तो माइनस माइनस क्या हो गया, +2 और यहाँ पर 0 - 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इस चीज़ को,
या अब इस चीज़ को यहाँ देखिए a माइनस बी का दी होल स्क्वायर के जैसा लग रहा है, तो इसको हम a माइनस बी के दी होल के स्क्वायर के जैसा लिखेंगे तो x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 2ab जब करेंगे तो 2 दूनी 4x हो जाएगा। और यहाँ पर याद रखिए कि 5 और 0 मिल के 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये a प्लस बी के दी होल स्क्वायर जैसा है, तो फिर इसको देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और प्लस 2ab तो 2 दूनी 4x, और यहाँ पर 0 माइनस 9 तो -9, और -9 का स्क्वायर तो ये प्लस में 81 आ जाएगा। अब इस चीज़ को देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट सकते हैं, 4 से हम इस 4 को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए क्या हो गया, -4x, और इस 4x को इधर लेके आए तो ये माइनस में 4x हो गया, वहाँ पर 81, और इधर से ये 25 गया तो माइनस हो गया। तो यहाँ देखिए कि ये -8x और 81 में से 25 घटा देंगे तो आपका 11 में से 5 गया 6, और ये बच गया 7 में से 2 गया 5, तो ये हो गया 56। अब इस चीज़ को अगर हम लोग इसको व्यक्त कर दें तो x बराबर 56/-8 होकर के ये -7 देगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो x का वैल्यू आया वो -7 आया। और अब हम इस चीज़ को P बिंदु के निर्देशांक x0 में x की जगह अगर हम -7 पुट कर दें तो हमारा आंसर क्लियर हो जाता है। चलिए उसको लिख लेते हैं। अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु जिसे हम लोग P माने थे, तो प्रश्न को उसको हम लुप्त करके लिख सकते हैं, x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक इक्वल -7 और 0। चूँकि -7 ही हमें सिर्फ प्राप्त करना था, x अक्ष पर होने के कारण यह y जो है कि सदैव 0 ही होगा, तो -7 और 0 ये हमारा आंसर हुआ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग 8वें प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम 8वें प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q जो निर्देशांक दिया हुआ है उनके बीच की दूरी 10 मात्रक है। आइए डायग्राम से देखते हैं। यदि इस रेखाखंड को हम PQ कहें, ठीक है ना, तो P का निर्देशांक 2 - 3 है और Q का निर्देशांक 10 और y है। इस मिसिंग y को हमें ज्ञात करना है, और प्रश्न से स्पष्ट है कि इनके बीच की दूरी जो है वो 10 मात्रक है, ठीक है ना। तो अब हमें यह पता करना है कि आखिर y का क्या मान होगा कि PQ के बीच की दूरी 10 मात्रक होगी। तो बहुत ही सिंपल मैथ है, और चलिए हम इसको देखते हैं बना करके। तो गौर करें कि यहाँ सबसे पहले दिया है PQ की दूरी बराबर कितना, 10 मात्रक। या देखिए PQ की दूरी मतलब यह हुआ कि इस 2 से 10 को घटाना होगा और -3 से y को घटाना होगा। तो चलिए इसको हम लोग फॉर्मूला के अनुसार अरेंज कर लेते हैं। 2 - 10 का दी होल स्क्वायर और -3 - y का दी होल स्क्वायर इक्वल कितना हो गया, 10। अब यहाँ पर देखिए कि दोनों ओर वर्ग करने का कारण ये होता है स्टूडेंट्स कि हम इस रूट को हटाना चाहते हैं। तो देखिए इस तरफ भी हम लोग स्क्वायर करेंगे और इस तरफ भी स्क्वायर करेंगे, तो इस स्क्वायर से जो रूट होता है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कि 2 से 10 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर -8 का दी होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स एक चीज़ जान लें कि यदि ये दोनों पद माइनस में होते हैं तो इसको हम लोग प्लस वाले फॉर्मूले पर अप्लाई कर देते हैं। तो इसको अब हम लोग a + b का दी होल स्क्वायर पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, और यहाँ पर जब हम 2ab करेंगे तो +6y हो जाएगा, और यहाँ देखिए कि कितना हो गया, 100 हो गया। तो इस तरीके से ये 64 + 9 + y स्क्वायर + 6y और क्या हो गया, बराबर में 100 हो गया। अब यहाँ देखिए कि सबसे पहले इसको हम घात के अनुसार सजा लेते हैं। तो y स्क्वायर + 6y, और ये 64 और 9 मिल करके
73 और 100 को इस तरफ ले आए तो -100 इक्वल क्या हो गया 0। अब इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, या y² + 6y और यहाँ पर 73 में से 100 को अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा -27 इक्वल 0 हो गया। तो अब हमें यह एक द्विघात समीकरण के तरह दिखाई दे रहा है, तो इसे हम द्विघात समीकरण के अनुसार इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे। बहुत ही सिंपल फैक्टर है, यहाँ पर हम 9y में से 3y को माइनस करेंगे तो 9 में से 3 जाएगा तो 6y, और इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो ये -27y² के बराबर भी हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लेंगे y + 9 और यहाँ 3 का कॉमन ले लें तो y + 9 इक्वल 0। तो फैक्टर हो गया y + 9 और y - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा जो y का मान आया प्लस, तो उस तरफ जा कर के -9, या यहाँ पर जो -3 है उस तरफ जा कर के +3 हो जाएगा। तो y का जो मान आया वो -9 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस y के स्थान पर -9 रखिए या 3 रखिए, दोनों ही हालात में P और Q की दूरी जो होगी वो कितना होगा 10 मात्रक होगा। तो बहुत ही आसान मैथ था, ये हमारा आंसर हुआ। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग 9वें प्रश्न को लेते हैं। 9वां प्रश्न है कि यदि Q जिसका निर्देशांक 0 और 1 है, बिंदुओं P जिसका निर्देशांक 5 और -3 है और R जिसका निर्देशांक x और 6 है से समदूरस्थ है, मतलब Q जो है वो P और R से समान दूरी पर स्थित हैं, तो x के मान ज्ञात कीजिए, साथ ही QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका डायग्राम देखते हैं, क्योंकि डायग्राम से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। तो यहाँ देखिए कि Q जो है वो P और R से समान दूरी पर स्थित है। इसका मतलब कि यदि मैं इसे एक बिंदु का नाम दूं कि यह बिंदु Q है और यहाँ पर कोई बिंदु P है और यहाँ पर कोई बिंदु R है, तो ये जो Q से P की दूरी है और Q से जो R की दूरी है वो समदूरस्थ है, मतलब यह समान दूरी पर स्थित है। ठीक है ना। इसका अर्थ यह भी होता है कि जो QP की दूरी होगी वो बराबर होगी QR की दूरी की। ठीक है ना। आप देख सकते हो कि ये कुछ प्रश्न 7वें प्रश्न के जैसा ही है। चलिए Q का निर्देशांक लिख देते हैं, यह है 0 और 1। P का निर्देशांक है 5 - 3 और R का निर्देशांक है x 6। अब आप यहाँ पर देखिए कि इस प्रश्न में दो तरह के प्रश्न हैं कि x के मान ज्ञात कीजिए, मतलब इस x का मान तो ज्ञात करना ही है, साथ ही साथ QR और PR भी ज्ञात करना है। जो QR की जो दूरी है ये भी आपको मालूम करनी है, और ये जो PR की जो दूरी बनेगी इसे भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना। QR की दूरी को भी ज्ञात करना है और इधर PR की दूरी को भी ज्ञात करना है। तो डायग्राम कुछ इस तरीके का हुआ और डायग्राम हमें इशारा कर रहा है कि QP की दूरी QR की दूरी दोनों ही इक्वल है। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। सॉल्यूशन बहुत ही इजी मैथ है, तो इस चीज़ को हम लोग डायरेक्टली लेकर चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न से क्या है देखिए, QP की दूरी और QR की दूरी बराबर है, मतलब QP की दूरी इक्वल QR की दूरी। ठीक है ना। अब इस चीज़ को हम लोग दूरी सूत्र के अनुसार अप्लाई करने वाले हैं। तो QP की दूरी को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो 0 से 5 को घटाना है तो 0 - 5 का दी होल स्क्वायर, और 1 में से -3 को जब घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि जब हम QR की दूरी के लिए चलेंगे तो 0 से x को माइनस करेंगे और प्लस करके फिर 1 से 6 को माइनस करेंगे और यहाँ पर मेरा दी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए इसको अब हम लोग उसी तरीके से, जब दोनों तरफ रूट हो तो रूट को कैंसिल कर सकते हैं, या तो फिर आप इसको लिख सकते हैं दोनों और वर्ग करने पर वैसे भी कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ देखिए 0 से 5 अगर माइनस होगा तो यहाँ देखिए हमारा क्या आ जाएगा, -5 का दी होल स्क्वायर, 1 और 3 मिल करके 4 का दी होल स्क्वायर। यहाँ देखिए 0 में से x गया तो यहाँ पर -x का दी होल स्क्वायर और यहाँ -5 का दी होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ दोनों तरफ जब समान पद है तो उसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पर x स्क्वायर, तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x
बराबर √16। तो जब 16 का वर्गमूल निकलता है तो आप सबको पता है कि वो प्लस और माइनस दोनों में निकलता है। इसका मतलब यह हुआ कि x का मान +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। तो यहाँ पर दो स्थितियाँ बन के आएंगी। याद रखें, QR की दूरी निकालने के लिए हमें एक बार x की जगह प्लस में 4 रखना होगा और फिर हमें माइनस में 4 रखना होगा। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इसे हम दो स्थितियों में लेकर चलेंगे। एक पहली स्थिति में हम लोग जब x बराबर 4 लेकर के चलेंगे तो उसमें देखेंगे कि हमारा QR और PR के बीच की दूरी क्या है। यदि हम डायग्राम की बात करें तो Q और R इसको ले लें तो Q का वैल्यू है 0 1 और यहाँ पर R को अगर हम x के अकॉर्डिंग रखें तो 4 और कितना 6। तो इसलिए QR बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 0 से 4 को घटाएं दी होल स्क्वायर और यहाँ 1 से 6 को घटाएं तो दी होल स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 और ये 25। तो यहाँ पर देखिए कि √41 मात्रक हो गया। ये हमारा QR की दूरी निकली। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें PR की भी दूरी ज्ञात करनी है। तो PR का हम लोग डायग्राम ज़रा देखें के लिए हमें सिर्फ यहाँ पर P को अगर रखना है तो P का वैल्यू है 5 - 3 R, तो वही 4 और 6 ही रहेगा क्योंकि अभी हम लोग पहली स्थिति की बात कर रहे हैं। तो इसलिए PR की जो दूरी होगी वो देखिए 5 में से 4 को घटाना होगा और यहाँ पर -3 में से -6 को घटाना होगा। तो यहाँ देखिए कि 5 में से 4 गया तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, अब दोनों मिल जाएगा तो -9 और -9 का स्क्वायर 81 और इसको अब हम लोग ऐड करेंगे तो ये 82 मात्रक। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब हम लोग दूसरी स्थिति में चलते हैं जहाँ x बराबर हमारा -4 हो जाएगा। तो देखते हैं तथा दूसरी स्थिति में हम लोग चलें जब हम x का मान -4 पुट करने वाले हैं। तो डायग्राम देखें, Q और R का जो होगा वो Q का वैल्यू है 0 1, R का वैल्यू जो है वो -4 और 6 हो जाएगा क्योंकि अब मुझे x की जगह -4 रखना है। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग QR की दूरी क्या होगी, देखें 0 से 4 को घटाएंगे तो ये +4 में बदल जाएगा और यहाँ 1 से 6 को घटाना है दी होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और यहाँ पर 1 से 6 गया तो बराबर √41 मात्रक। तो ये हमारा आंसर निकला QR का। अब इसी के अकॉर्डिंग अब हम PR की दूरी निकालेंगे जहाँ पर R का जो वैल्यू होगा वो -4 और 6 होगा। तो देखते हैं उसकी दूरी क्या निकलती है। जब हम इसे डायग्राम में देखें तो P और R की दूरी निकालनी है तो P का वैल्यू 5 - 3 और R का जो वैल्यू है वो -4 और 6 होगा। याद रखें केवल x हमें बदलना है, इस x का मान एक प्लस में 4 और एक बार हमें माइनस में 4 रख करके इसकी दूरी ज्ञात करनी थी। तो इसलिए PR की दूरी जो होगी वो क्या होगी, 5 में से 4 को घटाएंगे तो 5 + 4 का दी होल स्क्वायर और -3 में से -6 दी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 5 4 9 9 का स्क्वायर 81 और यहाँ पर 6 3 9 9 का स्क्वायर भी 81। अब इसको जोड़ देंगे तो 162 और इस 162 को यदि हम तोड़ेंगे तो 9 × 9 × 2 में बदलेगा। तो 9 का जोड़ा होने के कारण बाहर निकल रहा है तो 9√2 मात्रक। बहुत ही आसानी से इसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पर हैं जहाँ हमें अंतिम प्रश्न 10वां प्रश्न हल करना है। तो चलिए अब हम लोग 10वें प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग 10वें प्रश्न को देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो, मतलब समान दूरी पर स्थित हो। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये 10वां प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से VVI है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ को प्रैक्टिस में रखेंगे। तो चलिए इसका डायग्राम बना करके देखते हैं। बिंदुओं x y मतलब ये जो बिंदु है वो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित हैं। तो यदि हम डायग्राम की बात करें तो मान लीजिए कि ये A बिंदु है और A बिंदु का निर्देशांक मान लीजिए कि x y है जो दिया हुआ है
और यहाँ से मान लीजिए कि एक B है और यहाँ से मान लीजिए कि एक C बिंदु है, ये दोनों ही समदूरस्थ हैं, मतलब A से जितनी दूरी पर B है उतनी ही दूरी पर C है। तो B का निर्देशांक यहाँ पर देखिए 3 और 6 और C का निर्देशांक कितना है -3 और 4। तो प्रश्न के अनुसार अगर हम चलें तो प्रश्न के अनुसार हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो AB की दूरी है वो AC की दूरी के बराबर होगी, ठीक है ना। तो चलिए इस लॉजिक को हम लोग अपने सॉल्यूशन में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसे इन बिंदुओं को एक नाम देंगे। तो इसके लिए हम लोग माना A XY बिंदुओं B 3 6 और C -3 4 से समदूरस्थ है। तो इसलिए प्रश्न से AB की दूरी बराबर होगी AC की दूरी के। तो यहाँ पर हम लोग इस दूरी सूत्र के अनुसार अप्लाई करते हैं। AB के लिए x -3 का दी होल स्क्वायर, y -6 का दी होल स्क्वायर और इस तरफ x -3 तो x माइनस प्लस हो गया 3 का स्क्वायर और यहाँ पर y -4 का दी होल स्क्वायर। अब इस चीज़ को हम लोग देखें, दोनों तरफ रूट है तो इसको कैंसिल कर लें। x -3 का दी होल स्क्वायर तो x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस होने के चलते 2ab तो 3 दूनी 6x। यहाँ भी देखिए y स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 लेकिन 6 दूनी 12y हो गया। अब इस चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और ये प्लस में 3 दूनी 6x। यहाँ पर देखिए y स्क्वायर प्लस 4 चौका 16 और ये माइनस है इसीलिए 4 दूनी 8y, ठीक है ना। तो देखिए समान पद जो दोनों तरफ है उसको काट दीजिए, बच जाएगा। तो चलिए +9 से +9, यहाँ -6x है, ये +6x है, इसको हम नहीं काट सकते हैं क्योंकि 6x को जब हम इस तरफ लाएंगे तो -6x होगा। चलिए ठीक है। अब देखिए y स्क्वायर से y स्क्वायर, ठीक है ना, और कुछ कटने के लायक तो है नहीं। तो चलिए अब हम लोग इसको लिख लेते हैं। जो बचा -6x + 36 -12y बराबर जो बचा 6x + 16 - 8y। अब चलिए इसको हम लोग एक तरफ लेकर के आते हैं, या -6x + 36 - 12y। अब देखिए इसको इस तरफ लेके आए तो -6x + -16 हो जाएगा और जब -8y को इधर लेके आएंगे तो +8y इक्वल में क्या बचेगा 0। समान पद को जोड़िए, जैसे -6x हो गया तो ये -12x और यहाँ पर देखिए 12y में से 8y चल गया तो -4y और ये 36 में से 16 जब चला गया तो +20 बराबर 0, ठीक है ना। अब इन सभी में देखिए कि कौन सा गुणांक ऐसा है जो कॉमन है। तो अगर हम 4 को देखें तो सब में कॉमन है, तो 4 का हम लोग कॉमन ले लें। तो इस तरीके से हम चाहें तो -4 का भी कॉमन ले सकते हैं। तो जब -4 का कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 3x प्लस यहाँ पर y हो जाएगा और यहाँ पर -5 तो 0 और ये -4 जो है वो 0 के अपॉन में चला गया। तो यहाँ पर 3x + y - 5 इक्वल 0। तो यही हमारा संबंध है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि अभीष्ट संबंध 3x + y - 5 इक्वल 0, ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि आज हम लोगों ने प्रश्नावली 7.1 के 7, 8, 9 और 10 प्रश्न को सोल्व कर लिया। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार आपने प्रश्नावली 7.1 के सारे प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आज हम लोगों ने जिस 7, 8, 9 और 10 प्रश्न को सोल्व किया है वो सारे क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन 7, 8, 9 और 10 प्रश्न को आप घर पे बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस जो होता है वो आपको काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स और नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए
ऑल द बेस्ट।